नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रेन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से फंसे हुए। जिस जगह मजदूर फंसे हुए वहां ना रोशनी है और ना ही ऑक्सीजन और ना ही खुली हवा। इसके बाद भी वो 41 मजदूर योद्धा की तरह हिम्मत बांधे हुए, जिन्हें बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ। दरअसल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब सेना को बुलाया गया, जहाँ मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए ये रेस्क्यू करेगी। वहीं दूसरी ओर सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र टूटने लगा, जिसे हर दूसरे दिन नई तारीख बताई जा रही है। उत्तरकाशी के सुरंग का एक अनसुलझी गुत्थी बन गई, जिसे सुलझाना तो दूर की बात, उसके पास तक पहुंचना भी मुश्किल हो पा रहा है। अमेरिका से आई आगन मशीन फेल हो चुकी, विदेशी एक्सपर्ट की हिम्मत जवाब दे चुकी। यही वजह है कि अब सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। वहीं भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने का काम करेगी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से पहले आगन मशीन में के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा, क्योंकि मशीन के टुकड़े अगर सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। उत्तराखंड सरकार के सचिव और नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने कहा है कि पाइप भीतर अभी आर्गन का 13.09 मीटर का हिस्सा बच रह गया है। इसे काटकर निकालना जाना चाहिए। आज देर रात ये, कल सुबह आर्गन का कसा हुआ हिस्सा काट के पाइप से बाहर निकाला जाएगा। वहीं जिस आर्गन मशीन को मजदूरों को निकालने के लिए बुलाया गया था, वही अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लेकिन जिस तरह से सेना ने कमाल संभाली, इससे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आया है, क्योंकि जब से आर्गन मशीन खराब हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा है। सेना के जवान अब हाथ से कुछ मशीन भी लेकर आए हैं। वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 प्लान का काम हो रहा है। एक तरफ सेना मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है, तो दूसरी जोर प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को रेस्क्यू की तैयारी है। इसके लिए बीआरओ ने करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है और अब इसी सड़क के जरिए कई टन वजनी मशीन से जेसीबी की मदद से लाई गई। दरअसल 21 नवंबर के बाद से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली थी। 60 मीटर के हिस्से को 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका है। मजदूरों तक करीब 10 से 12 मीटर तक की दूरी रह गई है, लेकिन तभी ड्रिलिंग मीटर के सामने सरिया आ गई और मशीन खराब हो गई। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू होना है, जिसके तजुअल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि SVNL अंजाम देगा। हालांकि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन नीचे टनल में मौजूद से ऊपर का बड़ा होल नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाना है। इसमें काफ़ी मलबा गिरेगा, अगर थोड़ी सी गलती भी होती है तो दांव पलट सकता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी साफ नहीं है। वहीं सुरंग में मजदूरों के बाहर आने की तारीख बदल रही, इंतजाम बढ़ रहे हैं और अब मजदूरों के परिजनों के सब्र में जवाब देना होगा। और सुरंग में फंसे मजदूरों को राजेंद्र के पिता श्रवण भेदिया ने कहा है कि हम लोगों की सांस अटक गई है, अब जब बेटा वापस आएगा तभी खा पी सकेंगे। वही मेरे जीवन का सहारा है। उन्होंने ये विकलांग और अपने बेटे का श्रामित भी किया है। किसी भी घटना के स्थल जानकारी के लिए भेजा भी नहीं गया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो खर्च उठा सके। ऐसा ही हाल बाकी के मजदूर के परिवारों का है। दरअसल 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे यही वो वक्त था जब रेस्क्यू टनल धंस गया और 41 मजदूर सुरंग में दब गए। तब से रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर निकालने जाने वाली प्रक्रिया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार सिस्टम की पूरी ताकत लगा दी। स्थानीय पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF, ITBP, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC सभी जनों ने, और यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, ब्रो, टेहली जल विद्युत विकास निगम, सुरंग निर्माण एक्सपर्ट मशीन जुटे हैं, लेकिन अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अब जब से ही हमारी इंडियन आर्मी ने ये मोर्चा संभाला है, तब से इस रेस्क्यू में एक जान आ गई और अब मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 100 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन सुरक्षित तौर पर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ये हमारी इंडियन आर्मी का कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।